प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये है हमारे क्लास 11 के चैप्टर 3 का। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि फर्म के जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल है उसको इक्वेशन के फॉर्म में बताना। इक्वेशन के फॉर्म में बताना मतलब ये कि इक्वेशन में दिखाने पे ये बताना है कि फर्म के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्वल के कैपिटल के बराबर होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्रशांत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹4,000। थर्ड है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹10,000। फोर्थ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,000। एंड फिफ्थ पॉइंट है पेड सैलरी बाय कैश ₹500। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है बिजनेस की उसको हमको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में बताना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हमारा जो है वो क्या है, फर्स्ट है, देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये जो कॉलम है उसमें कैसे बनेगा, फर्स्ट बनेगा सीरियल नंबर, सेकंड बनेगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर थर्ड हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम ये वाले मेथड्स बना रहे हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें बोला था बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹40,000। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो एसेट्स के फॉर्म में क्या है, कैश। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्ट विद कैश, तो उसको कैसे बताएंगे, इक्वेशन के फॉर्म में हमने कैश इन्वेस्ट किया है तो कैश इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमने 40,000 का जो कैश इन्वेस्ट किया तो वो जो 40,000 है कैश में आ जाएगा, इज इक्वल लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। और जब फर्म में कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो कैश इन्वेस्ट किया जाता है वही बिजनेस का क्या हो जाता है, कैपिटल। इसलिए कैश में आ जाएगा 40,000, कैपिटल में आ जाएगा 40,000 और लायबिलिटी हो जाएगी 0। इस तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है दोनों इक्वल हो गया, 40,000 इक्वल 40,000। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स परचेज करने से 2 इफेक्ट हुए और अपोजिट इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि अगर गुड्स परचेज किए कैश के फॉर्म में तो हमारे पास गुड्स आएगा और कैश जाएगा। तो बिजनेस में जो आएगा उसको प्लस कर देंगे, जो जाएगा उसको माइनस। तो यहाँ पर गुड्स आया तो कैश के साथ क्या जुड़ जाएगा, गुड्स की, कैश प्लस गुड्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। साथ ही यहाँ पर जो हमारा 40,000 है उसमें 40,000 माइनस क्या रहेगा, 4,000 आपका गुड्स, कैश जा रहा है तो 40,000 में 4,000 माइनस होके कितना आ जाएगा, 36,000 प्लस आपका गुड्स कितने का आया बिजनेस में, 4,000। तो ये दोनों में इक्वल इफेक्ट हुआ, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये होता है दोनों साइड बराबर आना। और हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट हुए। तो परचेज किए गुड्स तो गुड्स में तो आ गया 4,000, बट कैश में पेमेंट हुआ तो कैश में माइनस हो गया, लायबिलिटी 0, आपका कैपिटल एज इट इज 40,000। तो यहाँ पर 36 + 4 इज इक्वल 40 तो दोनों साइड इक्वल बराबर है। फिर नेक्स्ट है परचेस मशीनरी फॉर कैश। तो यहाँ पर भी मशीनरी परचेज की गई है फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या आया, मशीनरी, और क्या गया, कैश। यहाँ पर गुड्स के साथ अब क्या ऐड हो जाएगा, मशीनरी। मतलब बिजनेस में कैश है प्लस गुड्स परचेज किया गया प्लस बिजनेस में मशीनरी है, इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर कैश कितना पेमेंट हो रहा है, 10,000। तो जो 36,000 का कैश था उसमें 10,000 क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, प्लस ये आपका 4,000 का जो हमारे पास गुड्स था और बिजनेस में मशीनरी कितने के, 10,000 इज इक्वल लायबिलिटी प्लस 0, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट हुए। तो कैश गया एंड मशीनरी आई। तो 36 माइनस 10,000 इज इक्वल 26,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 इज इक्वल 40 इज इक्वल लायबिलिटी 0 प्लस आपका 40,000। तो दोनों साइड क्या हो गया, 40,000 एंड 40,000। बस जो एसेट्स का फॉर्म है चेंज हो गया, पहले कैश के फॉर्म में था, फिर हमने गुड्स परचेज किया तो एसेट्स 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, कैश और गुड्स में। फिर थर्ड स्टेज में क्या हो गया, कैश प्लस गुड्स प्लस मशीनरी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,000। तो भाई अगर गुड्स परचेज की गई है क्रेडिट के फॉर्म में, क्रेडिट मतलब उधार, अब उधार खरीदा गया है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब क्रेडिटर आ जाएगा। तो कैश प्लस गुड्स प्लस मशीनरी रहेगी, इसमें क्या आ जाएगा, इज इक्वल लायबिलिटी में अब क्या आ जाएगा, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर कैश नहीं गया है, गुड्स आया है और क्या बना है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो कैश आपका 26,000, 4,000 का गुड्स पहले से था, अभी 2,000 का और परचेज किया गया। तो ये 26,000, 4 + 2 आपका 6,000 और मशीनरी आपका 10,000 इज इक्वल क्रेडिटर आपका 2,000 हो जाएगा एंड कैपिटल एज इट इज 42,000। मतलब कैपिटल आपका 40 तो इसका टोटल हुआ 42,000। तो 26 + 6 आपका 32, 32 प्लस आपका 10 आप इज इक्वल 42,000। तो दोनों साइड भी इक्वेशन क्या हो गया, 42,000 एंड 42,000। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय कैश। हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं बाय कैश, तो सैलरी पेमेंट होने से क्या होगा, कैश में माइनस होगा, और कैश में माइनस होने का इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में भी माइनस, क्योंकि कैश में कमी होने से बिजनेस के कैपिटल में भी कमी हो जाएगी। इक्वेशन वही रहेगा, कैश प्लस गुड्स प्लस मशीनरी इज इक्वल क्रेडिटर प्लस कैपिटल।
तो जो 26,000 का जो कैश था उसमें 500 माइनस किया तो कितना बचा 25,500। गुड्स एज इट इज 6,000, मशीनरी आपका एज इट इज 10,000 इज इक्वल लायबिलिटी 2,000 और जो कैपिटल है 40,000 उसमें 500 माइनस हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 39,500। तो इस तरीके से दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा 41,500। इस तरीके से हम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको इक्वेशन के भी फॉर्म में बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही रहता है, उसको बनाने के फॉर्म अलग होते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में बताने से ये हुआ कि हमारी जो बिजनेस की एसेट्स है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है। थैंक यू।